सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने अपने ग्रुपों में और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इस लाइव को आप शेयर कर देंगे, जिससे बात दूर तक जाए। खास करके नौजवानों के पास, शिक्षकों कर्मचारियों के पास सोशल मीडिया के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो जो रास्ता है उसको हम लोग अख्तियार न करें। दो चीजें बात करते करते बता दूं। जीवन में सबसे अहम जो है संवाद है। वो परिवार हो, समाज हो, संगठन हो या देश हो, संवाद बेहद जरूरी होता है। दुनिया में चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ा गया हो, लेकिन लास्ट में संवाद से ही रुका है। संवाद की एक बड़ी ताकत है। अब आपको मेरी बात से सहमत है, नहीं सहमत है? अगर आप सहमत हैं तो अपनी सहमति आप कमेंट के माध्यम से दें। पार्वती विश्वकर्मा जी, चलिए काफी साथी जुड़ चुके हैं, अपनी बात शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। नए साल का पहला फेसबुक लाइव है और जो लोग जानते होंगे उन्हें पता भी है हम लोग कहाँ बैठे हैं। यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। लखनऊ स्नातक क्षेत्र से जो वोटर बन चुके हैं उनके अलग अलग ढंग से छटाई की जा रही है, अलग लिस्टिंग की जा रही है। और सातों जिलों के जो लोग हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि अपने अपने जिले का स्नातक मतदाता की लिस्टिंग अलग से कर लें, क्योंकि स्नातक चुनाव की संगठन ने जो तय किया है कि लखनऊ स्नातक क्षेत्र से लड़ना है, तो लड़ने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है, परिणाम को बदलना है और कुछ ऐतिहासिक करना है। और जब दुनिया सोच कुछ और रही हो तो कर और डालिए, तो अचंभित परिणाम आने होने हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है, खासकर लखनऊ के सातों जिलों के लोग और पूरे प्रदेश और देश के लोग, क्योंकि लखनऊ स्नातक का परिणाम निश्चित रूप से पूरे देश के लिए है। तो जो अपना नैतिक, भौतिक, जो भी आप सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आप सबसे निवेदन है, क्योंकि अध्यक्ष के लड़ने का मतलब हुआ पूरे संगठन का लड़ना, और हार और जीत भी अध्यक्ष की ही नहीं होगी बल्कि पूरे संगठन आंदोलन की है। और इस बात से बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि लोकतंत्र के इतिहास में अपने मुद्दों को आप सड़कों पर लड़िए और सदनों में भी लड़िए, क्योंकि जब सरकारें बहरी हो जाएं, गूंगी हो जाएं, तानाशाह हो जाएं, तो सड़क से निकल कर सदन में भी अपनी आवाज बुलंद करना जरूरी होता है। और आज मतदाता दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हम मतदाता तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन मतदान तक तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन मतदान के बाद हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। जबकि एक अंगुली पर निशान लगता है, यह संकेत देता है कि एक अंगुली में निशान लगा के आपको वोट देंगे तो 4 अंगुलियों से आपसे, सरकार से सवाल करेंगे, प्रतिनिधियों से सवाल करेंगे। करना चाहिए। हमने जिनको चुना है उनसे पूछने का, सवाल करने का हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं, सरकार चुन दे, जनप्रतिनिधि चुनिए, चुनने के बाद हम भूल जाते हैं। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। और सरकार से सवाल करना, इसका यह मतलब नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। हम सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए। अगर कुछ मुद्दे हैं तो निश्चित होना चाहिए। जैसे अपना मुद्दा ओपीएस का, अगर सरकार नहीं दे रही है
तो हम सरकार के खिलाफ हैं। खुली सी बात है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि हमने चुना है, तो हम सवाल पूछेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए आप सबको बधाई। देखिए, आज मेरा जो विषय है उसको गंभीरता समझिए। आप मतदाता, मत का दान कर रहे हैं। तो जब मतदाता आप हैं